सो हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में त्रिभुज ODC यानी कि ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA के, समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिया गया है। इसमें हमें कोण BOC बराबर दिया है 125 अंश, यानी कि BOC ये वाला कोण दिया गया है हमारा 125 अंश, और कोण CDO बराबर दिया है 70 अंश, CDO बराबर दिया गया है 70 अंश। तब हमें ये वाले यानी कि DOC निकालना है। क्या निकालना है? कोण DOC ये वाला कोण निकालना है, और कोण DCO यानी कि ये वाला कोण निकालना है, और OAB यानी कि ये वाला कोण निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में दिया गया होता है वो वाला कोण हमें निकालना है। क्लियर है? तो इनको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, त्रिभुज OBA के समरूप है, ये दिया है सबसे पहली बात। तो और दूसरा दिया है कोण BOC बराबर 125 अंश है। कोण BOC बराबर कितना दिया है? 125 अंश दिया गया है। और कोण CDO बराबर दिया है 70 अंश। कोण CDO बराबर कितना दिया है? 70 अंश। तो हमें ये वाले कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले कोण को। अगर एक रेखा पर जो कोण बनता है आधा, ये कितने अंश का होता है? अगर पूरा कोण का देखा जाए तो ये पूरा गोला 360 अंश का होता है। अगर यहाँ पर आधा देखें तो ये कितने का होता है? 180 अंश का होता है। इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं? इसमें आ रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आ रहे हैं। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कोण DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना होता है? ये 180 अंश का होता है। हमें निकालना क्या है? कोण DOC निकालना है प्लस कोण BOC बराबर कितना दिया है? 125 अंश। ये कितने का दिया है? 125 अंश दिया गया है, इक्वल टू 180 अंश। अगर इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। अगर हम 180 में से 125 को माइनस कर दें तो कितना जाएगा? 55 अंश आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोण DOC बराबर कितना आ गया? कोण DOC बराबर आ गया हमारा 55 अंश, यानी कि 55 डिग्री आ गया। ये वाला जो कोण है वो कितने का है? 55 अंश का है। और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया है, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कोण ODC, कोण ODC यानी कि D वाला कोण ले लिया। अब लेंगे कोण OCD प्लस कोण OCD। अब लेंगे कोण DOC प्लस कोण DOC। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी कि हमने कोण D भी ले लिया, कोण C भी ले लिया और कोण O भी ले लिया। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 180 अंश लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो
ODC ये वाला कोण कितने का दिया है? 70 अंश का दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 70 अंश प्लस OCD ये हमें निकालना है, तो लिखेंगे OCD प्लस इसको हम DOC भी लिख सकते हैं, मतलब C वाला कोण हमेशा बीच में आना चाहिए, इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? DOC ये कितने का है? ये आया था अभी हमारा 55 अंश का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55 डिग्री यानी कि 55 अंश बराबर 180 अंश। क्लियर है? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 70 और 55 125 हो जाएगा। 125 प्लस कोण OCD इक्वल टू 180 अंश। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। OCD बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125। अगर 180 में से 125 को माइनस करें तो ये हो जाएगा OCD बराबर 55 अंश। कितना हो जाएगा? 55 अंश। यानी कि दो कोण हमारे आ गए। एक कोण आ गया DOC, कौन सा? DOC ये आ गया, और दूसरा आ गया OCD या फिर DCO ये भी आ गया। अब हमें निकालना है OAB। क्या निकालना है? OAB। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं CD समांतर होगी किसके? AB के। CD समांतर है AB के। यहाँ पर CD किसके समांतर है? AB के समांतर है। CD AB के समांतर है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, किससे? एकांतर कोण से। तो लिखेंगे DCO, कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के। कोण OAB के। ये समांतर क्यों होंगी? क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। क्लियर है? तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ। तो यहाँ पर हमें पता है कि कोण DCO बराबर कितना दिया है? कोण DCO बराबर दिया है 55 अंश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 55 अंश। कितना लिखेंगे? 55 अंश लिखेंगे। तो ये हो जाएगा OAB का मान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक कोण हमारा आ गया 55 अंश, दूसरा कोण भी 55 अंश और तीसरा कोण भी 55 अंश का आ गया, और यही हमारे आंसर हैं।